मैं उस दिन किसी काम से रांची गया था। रांची में मैं जिस जगह गया था वहाँ मेरा साला भी रहता था। काम खत्म होने के बाद जब मैं लौट रहा था तब मुझे मेरे साले की पत्नी रोड पर आती हुई दिखी। उसने मुझे पहचान लिया। वह मेरे पास आई और नमस्ते किया। मैंने कहा, यहाँ ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए आया हूँ। वह कहने लगी, आप हमारे घर भी तो रुक सकते थे, होटल में कमरा क्यों बुक करवा लिया? भले ही आपने कमरा बुक करवा लिया हो, पर रहना आपको मेरे घर ही होगा। बातों ही बातों ने उसने मुझे बताया कि उसका पति यानी कि मेरा साला वह 1 हफ्ते के लिए दिल्ली गया हुआ है। वह घर पर अकेली ही है। उसने मुझसे बहुत जिद की तो मैंने उसे हाँ कर दिया और अपना सामान लेकर उसके साथ ही घर आ गया था। मेरे साले की पत्नी का नाम सुमन है। वह एक सांवली सी घरेलू महिला है। कुछ देर तक हम दोनों बात करते रहे। थोड़ी देर बाद वह रसोई में खाना बनाने चली गई तो मैंने बोला, खाना मैं बाहर से ले आता हूँ। जब मैं खाना लेकर वापस आया तो मैं सुमन को देखकर चौंक गया था, क्योंकि सुमन ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। वह इतनी सजी संवरी थी कि मुझे उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे देखकर वह थोड़ा सा शर्मा सी गई थी। मैंने पूछा, आज कुछ खास बात है क्या? हाँ, आज मेरी शादी की 3री साल है। खाना खाते वक्त मेज़ पर वह ठीक सामने बैठी थी। वह मुझे देखकर अचानक से रो पड़ी। मुझे लगा कि उसका पति घर से बाहर है। शायद वह इसी वजह से रो रही है। इसीलिए मैं सुमन के पास गया और बोला, मुझे पता है तुम्हें अपने पति की याद आ रही होगी। सुमन ने अपनी आंखें नीचे झुका ली। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उससे रोने का कारण पूछा तो वह कहने लगी, मेरे पति का बाहर किसी के साथ अफेयर है। वह बहुत कम ही मेरे साथ घर पर रहते हैं और देर रात को शराब पीकर घर आते हैं और सीधे होकर सो जाते हैं। पिछले 1.5 सालों से मुझे वह सुख शांति नहीं मिली है। परेशान हो चुकी हूँ। आप ही बताएं मैं क्या करूँ? मैं सुमन की तरफ देखता रहा। उसके इस इर्द गिर्द को देखकर दिलासा दिया। उस दिन मैंने घर आने से पहले उसे नंबर दिया था ताकि मैं उससे रोज़ बात कर सकूं। अब मैं जब भी रांची जाता हूं तो उसके घर ज़रूर जाता हूं। दोस्तों, ये आपको छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हर रोज़ नई नई कहानी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।